हमारे एक मेंबर ने पूछा है, प्लीज टेल द रिस्क ऑफ पीडीए एंड डी1 ब्लॉकेजेस एंड हाउ मच नीड ऑफ स्टेंटिंग एंड एंजियोप्लास्टी। तो बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि हमारे हार्ट में जो दो नसें होती है, एक का नाम है D1 या डायगोनल 1 जो लेफ्ट साइड में होती है, दूसरा जो राइट साइड में होती है उसका नाम है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये राइट साइड की जो मेन ब्लड वेसल होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी, उसकी एक ब्रांच होती है पीडीए। वैसे ये जो डायगोनल 1 या D1 है वो लेफ्ट साइड की जो एक मेजर करोनरी वेसल होती है, हार्ट की वेसल होती है, LAD नाम की, उसकी एक ब्रांच है। अब इससे कितना रिस्क है और क्या इसमें इसके ब्लॉकेजेस में एंजियोप्लास्टी करने या स्टेंट डालने से फायदा होगा या नहीं होगा, ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। पहला तो ये डिपेंड करता है कि ये जो नसें है इनका खुद का साइज कितना है, ये नस कितनी लंबी है, इनका डायमीटर कैसा है। दूसरा, इसमें जो ब्लॉकेज है वो कितना सीवियर है, कितना परसेंटेज वाइज उसकी क्या सीवियरिटी है, 70%, 80%, 90%, कितना है। तीसरा कि उस व्यक्ति को क्या तकलीफ हो रही है उस टाइम पे, उसको चेस्ट पेन है, ब्रेथलेसनेस है, बैठे बैठे चेस्ट पेन होता है या कुछ एक्टिविटी करने पे चेस्ट पेन होता है। चौथा, ये जो नसें है हार्ट के कितने बड़े हिस्से को सप्लाई कर रही है। पांचवा, ये जिस हार्ट के हिस्से को सप्लाई कर रही है उस हार्ट के हिस्से में डैमेज कितना है, उसके अगर हम ये नस खोलते हैं तो उस हार्ट के हिस्से के रिकवरी होने के क्या चांसेस है। ये देखने के लिए तो कुछ स्पेशलाइज्ड स्कैन्स भी होते हैं जो हम कर सकते हैं, राइट फ्रॉम अ सिंपल 2D एको टू एडवांस्ड स्कैन लाइक पेट FDG, कार्डियक MRI। इस तरह के स्कैन्स भी हमें एक आइडिया दिलाते हैं कि अगर इन नसों को हम खोले तो हार्ट के उस हिस्से में जो उसका फंक्शन है उसके रिकवरी के कितने चांसेस हैं। तो ये सारी की सारी बातें देखनी पड़ती है ये डिसाइड करने के लिए कि इन ब्लॉकेजेस से, इन नसों के ब्लॉकेजेस से उस व्यक्ति के ओवरऑल हेल्थ को, हार्ट को कितना रिस्क है और इनको खोलने से सच में कुछ फायदा होगा या नहीं, और इसीलिए एंजियोप्लास्टी करनी भी है या नहीं करनी है। अब क्योंकि मेरे पास ये कोई डिटेल्स नहीं है, ना मैंने आपने ये एंजियोग्राफी जिस बारे में आप बात कर रहे हो एंजियोग्राफी मैंने देखी नहीं है, तो मैं ये डिसीजन आपको नहीं दे पाऊंगा। तो आपके जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है जिन्होंने एंजियोग्राफी किया है या आपके आसपास जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है उनके साथ आपकी एंजियोग्राफी की जो सीडी है वो शेयर करिए, उनको दिखाइए जाकर, और फिर उनको सारे आपके रिकॉर्ड्स भी दिखाइए। तब जो भी मैंने पॉइंट्स बोले ये सबको कंसिडर करते हुए वो आपको एक प्रॉपर डिसीजन दे पाएंगे।